नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और ये जो प्रत्यय जो है आपके सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, चाहे आपके कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो सभी यहाँ पर क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोना है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग राउंड्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी वगैरह जो आती है महत्वपूर्ण अपडेट वो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसका लिंक, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा जे तवे से। एग्जाम में कई बार धातु आ जाती है, तो जे इसमें धातु है, जी इसमें धातु है, और तव्यत जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय रहा है। तो इसमें तो यहाँ पर जो सी आंसर जो हमारा ये रहेगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जी धातु और तव्यत प्रत्यय, जे तव्य। अब बात करें यहाँ पर प्रत्यय के बारे में, तो प्रत्यय जो है क्या होता है? धातु प्रातिपदिकस्य व पश्चात्यस्य प्रयोगः क्रियते स प्रत्ययति कथ्यते। धातु प्रातिपदिक के बाद जिसका प्रयोग किया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय कितने होते हैं? तो प्रत्यय 3 माने गए हैं। अब ये 3 कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे सत्री, सानच, तव्यत, अनियर आदि प्रत्यय हैं। क्री धातु हो गया, तव्यत प्रत्यय कर्तव्यम बनता है। ऐसे पठ धातु अनियर प्रत्यय पठनीयम बनता है। और तदित प्रत्यय, तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है। तो संज्ञा सर्वनाम आप समझ सकते हैं, आपने हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ा होगा संज्ञा सर्वनाम का। तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है तो उन्हें तदित प्रत्यय कहा जाता है। तदित प्रत्यय कौन से होते हैं? जैसे त्रिच, मतुप, धन, तरप, तमप, अड़, अल, तव, तो आदि है यहाँ पर तदित प्रत्यय है। तीसरा नंबर का रहेगा स्त्री प्रत्यय। जिन प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है तो उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आपने उदाहरण सुना होगा, जैसे अज है, अज का अज का आजा जाए बनता है, अज बकरी बकरा। तो इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे टाप, चाप, इनी, ती आदि ये आपके स्त्री प्रत्यय हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा समाप्य पदे प्रत्यय वर्तते। तो समाप्य जो यहाँ पर पद है इसमें प्रत्यय, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी है। लय जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। कोई क्वेश्चन आपको की शंका लगती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपना स्कोर जो कमेंट में लिखा गया कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पता थे, कितने क्वेश्चन आप इनमें जानते थे। इससे जो आपके जो एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी का भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट आएगा धातुम पदे प्रत्यय वर्ते। तो धातुम जो इसमें हमारा प्रत्यय रहेगा ऑप्शन भी ये, दा धातु है और तुमुन जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। दा धातु और तुमुन प्रत्यय। तो इसके रूप कैसे बनते हैं? जैसे अर्च धातु हो गई, तुमुन प्रत्यय, तुमुन जो है तुमुन का तुम जो है ये शेष बचता है, और उसके बाद जो है अर्च धातु तुमुन प्रत्यय अर्चितुम। ऐसे ही अर्ज धातु तुमुन प्रत्यय अर्जितुम, अध्येतुम, इक्षितुम, कथितुम, कर्तुम। तो सभी जो इसी प्रकार बनते हैं।
नेक्स्ट है कारक हैं पदे प्रत्यावर्ती, और यहाँ पर जो ये उदाहरण हैं इन्हीं में से बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। कारक हैं जो है इसमें क्री धातु है, आपकी क्री इसमें धातु है, और प्रत्यय, तो प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी है अणबूर प्रत्यय, अणबूर को वो को आँख, और अन्य कार्य जा होकर कारक रूप ये बनता है। नेक्स्ट है उपनिषद शब्द प्रत्यास्थी, उपसर्ग पूर्वक नि सदली धातु है इसमें। उपनिषद आपने वेद इसमें पढ़ा होगा, जिसका अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर विद्या को प्राप्त करना। तो इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय इसमें कौन सा रहेगा, तो यहाँ पर प्रत्यय जो है क्वे प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सदली धातु है, क्वे प्रत्यय, और इसका लोप हो जाता है, उपनिषद रूप ये ऐसे कैसे ही बनता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है का ऐसा माम अनुवृत्तिन मामूर्षु समायाति है, और इसमें प्रत्यय जो है यहाँ पर आएगा इसमें ये ऑप्शन बी सत्री जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें किया गया है। सत्री और सानच सूत्र है इसमें, सत्री सानच और प्रथम समानाधिकरण है। प्रथमांत से भी समानाधिकरण होने पर लट के स्थान पर सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं। वर्तमान काल में जैसे गच्छन, जाते हुए, लिखते हुए, इस अर्थ में प्रश्नपति धातुओं में सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। सत्री जो है इसका अत भाग जो है ये शेष बचता है, जैसे खन धातु हो गई सत्री प्रत्यय है। पुल्लिंग में इसके खनन, स्त्रीलिंग में खनंती, नपुंसकलिंग में खनत रूप बनते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि संस्कृत, ये जो संस्कृत जो है इसे हम कह सकते हैं संस्कृत, क्योंकि इसका शुद्ध रूप जो है संस्कृत होता है, और इसकी जो व्युत्पत्ति है ये होती है सम उपसर्ग पूर्वक क्री और कत प्रत्यय के द्वारा। तो इससे जो ये रूप यहाँ पर बनता है सम उपसर्ग पूर्वक क्री और कत से, तो इससे संस्कृत रूप ये बनता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा निष्ठा संज्ञा का, निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र, और एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी है कथकत्व तो निष्ठा, ये एक सूत्र है जो आपकी निष्ठा संज्ञा करता है। नेक्स्ट अगर निष्ठा संज्ञा किया तो कृत प्रत्यय होती है, और निष्ठा संज्ञा प्रत्यय, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, कत और कत्वतु जो है ये दो है, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। नेक्स्ट अगर निष्ठा संज्ञा होती, अब यहाँ पर जो निष्ठा संज्ञा है ये इनमें से होती है, और ये होती है कत और कत्वतु की। अगला क्वेश्चन है भाव कर्मणि प्रत्यय होती, भाव और कर्म जो इनमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो भाव कर्म जो इसमें जो आपका कर्त जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, भाव कर्मणि कत। नेक्स्ट है कत्वतु प्रत्यय, तो ये जो कत्वतु प्रत्यय है ये किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कत और कत्वतु दोनों ही जो ये महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रत्यय अर्थात कत और कत्वतु निष्ठा संज्ञक होते हैं। कत और कत्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। कत प्रत्यय जो है इसका का लोप होकर ता शेष बचता है, और कत्वतु में क और उ का लोप होकर तवत शेष बचता है, और भूतकाल में इनका प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय भाव और कर्म में प्रयुक्त होता है, और कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है। कत प्रत्यांत क्रिया का कर्ता तृतीय में और कर्म प्रथमा में होता है। कत्वतु प्रत्यांत क्रिया का कर्ता प्रथमा में और कर्म द्वितीय में होता है। कत प्रत्यांत भाववाच्य में होते हैं, जबकि कत्वतु कर्तृवाच्य में होते हैं। अकर्मक धातु से कत प्रत्यय भावार्थ में प्रयोग किए जाते हैं, और सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में। इसके जो रूप है तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, जैसे पट धातु है,
और कत प्रत्यय बनेगा पठित है, पठितम, पठिता। ऐसे ही गम धातु, उसका बनेगा गत है, उसके बाद गतम और गता। और ऐसे ही आपके यहाँ पर जो कत्वतु है, इसमें बनते हैं भू धातु का भूतवान, भूतवत और भूतवती। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ये कत्वतु प्रत्यय के साथ में प्रयुक्त होता है। और ये जो है यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, कर्तृत्व। तो यह क्वेश्चन है भूतकाले प्रत्यय प्रयुज्यते, भूतकाल में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आपका कत्वतु निष्ठा जो है, इसका प्रयोग आपका भूतकाल में होता है। तो निष्ठा रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। नेक्स्ट है कितन प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, ये जो आपका कितन जो प्रत्यय इसका उदाहरण, और इसका जो उदाहरण है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए में, क्रि धातु कितन प्रत्यय, और कितन जो है इसका ति, और कीर्ति जो है यहाँ पर रूप इसका ये बनेगा। नेक्स्ट है पचमान है इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, पचमान है जो प्रत्यय है इसमें प्रयोग, और यहाँ पर जो प्रत्यय है ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, सानच जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। सेवमान है, सेवमाना, सेवानम। ऐसे ही पच है, पचमान है, पचमाना, पचमानम। और जैसे यहाँ पर पचमाना आया है, ये भी एग्जाम में आ जाता है कि ये पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या फिर नपुंसकलिंग में है। तो ये जो पचमाना जो आया है यहाँ पर ये आपका पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग में होता तो आपका फिर ये बाद में ये आपका बनता पचमाना, तो ये आपका स्त्रीलिंग में बनता। और अगर आपका नपुंसकलिंग होता तब उसमें ये सेव पच, तब आपका जो है यहाँ पर ये बनता पचमानम। पचमानम जो आपका रूप ये बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ल्यूट से, ल्यूट प्रत्यय उदाहरणम, ये जो आपका ल्यूट जो प्रत्यय इसका उदाहरण, और इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ये ऑप्शन बी में है, क्रि धातु है, ल्यूट प्रत्यय, और ल्यूट जो है उसको अन हो जाता है, तो उसके बाद अन्य कार्य होकर कर्णम जा रूप ये बनता है। नेक्स्ट है श्रीमान इति शब्द प्रत्यय है, श्रीमान जो यहाँ पर शब्द है इसमें प्रत्यय, और यहाँ पर जो प्रत्यय है ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए, मतुप जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तदित प्रत्यय से, तदित जो आपका यहाँ पर प्रत्यय है इसका उदाहरण, तदित जो प्रत्यय है इसका उदाहरण, और इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ये है ऑप्शन ए में, गोमान, गो शब्द है, और तदित प्रत्यय जो इसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा शब्द नाम पश्चन शब्द धातु और प्रत्यय भविष्यति, तो यहाँ पर धातु और प्रत्यय होंगे। ये जो पश्चन जो आया है इसमें रहेगी दृश्य धातु आपकी,
तो इसमें धातु और प्रत्यय कौन सा प्रयोग हुआ है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए। ये दृश्य धातु है यहाँ पर, और सत्री इसमें प्रत्यय है। आपका जो ये पश्चन जो है दृश्य धातु जो है, इसमें आपका रूप ये बनता है। नेक्स्ट है क्रिय धातु का, और ल्युट इत्यनेन यत् भवति। तो इसका जो यहाँ पर जो बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन बी में कर्तनम। क्रिय धातु है और ल्युट प्रत्यय है। नेक्स्ट है निम्नलिखितानां पदानां धातु प्रत्ययनाम एकम पदम भवति। यहाँ पर धातु प्रत्ययों का एक पद, जैसे घम धातु है अनियर प्रत्यय, तो इसका कौन सा बनेगा, तो गम धातु है और अनियर प्रत्यय, ये आपका यह, तो गम धातु और अनियर प्रत्यय, तो गमनीय जो है यहाँ पर रूप ये बनता है। अनियर जो प्रत्यय उसका अन्य जो है शेष बचता है। अन्यर जो प्रत्यय इसका प्रयोग विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य इसका शेष बचता है, और सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में और अकर्मक धातु से भाववाच्य में प्रयोग होता है। पठ धातु हो गई जैसे अन्यर प्रत्यय, पठनीय पुल्लिंग में बनेगा, पठनिया जिसके पीछे जा की मात्रा लग जाएगी, तो ये आपका स्त्रीलिंग में बनेगा, और पठनियम ये आपका नपुंसकलिंग में बनेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर पचमान है 73 प्रकृति प्रत्यय है। ये यहाँ पर पचमाना शब्द है, पच धातु है यहाँ पर, और इसमें प्रत्यय, तो पचमाना है पच धातु, और सानच आपका यहाँ पर प्रत्यय इसमें रहेगा। तो आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा, और इसके पीछे आएंगे विसर्ग, पचमाना है, और यह आपका पुल्लिंग में बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदानाम मूल धातु प्रत्यय पृथक्कृत। तो मूल धातु प्रत्यय जो है इनमें बताने हैं, और इसमें जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी में। क्रिय धातु है कितन प्रत्यय, कितन गति, कृति जरूप ये बनेगा। नेक्स्ट अगर लक्ष्मी शब्द है और मतुप प्रत्यय है, पदम भविष्यति। तो मतुप जो यहाँ पर प्रत्यय ये लगने पर इसका जो रूप है ये कैसे बनेगा। मतुप जो प्रत्यय है, हिंदी भाषा में जो शब्द वान, ये वान जो होता है अर्थात होता है इसका वाला के अर्थ में प्रयुक्त में जो प्रयोग होता है, उसी अर्थ में संस्कृत में मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह प्रशंसा, नित्य संबंध, अतिशय, निंदा और संसार का बोध कराता है, जैसे गुणवान, धनवान, पहलवान, बलवान। तो पुल्लिंग शब्द में मतुप जो है इसका मत या फिर वत शेष रहता है। स्त्रीलिंग में मति या फिर वति शेष रहते हैं। गो शब्द है जैसे मतुप प्रत्यय है, गोमान, गोमती, गोमत ये रूप बनता है। ऐसे ही रूप शब्द है, मतुप प्रत्यय है, रूपवान, रूपवती, रूपवत शब्द बनता है। ऐसे ही लक्ष्मी शब्द है, लक्ष्मीवान पुल्लिंग में बनेगा, लक्ष्मीवती स्त्रीलिंग में बनेगा, और लक्ष्मीवत
ये नपुंसक लिंग में बनेगा। तो लक्ष्मी प्लस मतुप, तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा रहेगा ऑप्शन ए, लक्ष्मी वान ये बनता है और पुलिंग में जो ये बनता है। कई बार एग्जाम में अगर आ जाए तो पुलिंग जो है इसमें ये रूप बनता है पुलिंग में। छिंदाना इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय, तो यहाँ पर छेद धातु है इसमें, छेदने अर्थ में, और सानच जो है प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर रूप है करणीय है, आचकृत्य पदम भवती, तो यहाँ पर क्री इसमें धातु है और अनियर जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया गया है। क्री धातु अनियर प्रत्यय, और जो अन्य है इसका अनियर का अन्य जो है ये शेष बचता है, तो करणीय जो रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखिता नाम धातु प्रत्यय चय निर्माणम भविष्यति, धातु और प्रत्यय इनमें किससे बना है, और यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी में अर्जन प्लस अनियर, अर्जनीय जो रूप ये बनेगा। यह क्वेश्चन है आपती, इसमें प्रकृति और प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है, आप इसमें शब्द रूप है और कितन जो है इसका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कितन का ती जो शेष बचता है तो आपती रूप ये बनता है। नेक्स्ट है स्प्री है धातु का विभक्ति, स्प्री है मतलब होता है स्पर्श करने अर्थ में, और स्पर्श करने अर्थ में जो यहाँ पर विभक्ति, तो इसके योग में रहेगा ऑप्शन डी, चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नी प्लस अच इत्यत्र अच कृते पदम भवती, नी धातु है यहाँ पर ले जाने अर्थ में, और अच प्रत्यय का प्रयोग होने पर, तो ये बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पा अणमूल इत्यनेन यत प्रत्यय, और यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी है, अनमोल जो प्रत्यय है होकर जो है यहाँ पर पायम पायम जो रूप है ये आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सृष्टि, इतर प्रकृति प्रत्युष्ठा है, प्रकृति सृष्टि में प्रकृति और प्रत्यय, तो प्रकृति और प्रत्यय जो है यहाँ पर इसमें आया है ऑप्शन सी वाला, सृज धातु है इसमें और कितन प्रत्यय है, कितन का ती और अन्य कार्य होकर सृष्टि रूप ये बनता है। नेक्स्ट है वैश्वामित्र है ती प्रकृति प्रत्युष्ठा है, विश्वामित्र यहाँ पर शब्द है और प्रकृति प्रत्यय रहेगा ऑप्शन बी इसमें, विश्वामित्र शब्द है और उसके बाद अण और अन्य कार्य होकर वैश्वामित्र रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है गर्ग प्लस यह इत्यत्र यह कृत्य पदम भवती, ये गर्ग शब्द है और यह प्रत्यय होने पर रूप, तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए गार्गे, गर्गा दिव्य यह एक सूत्र है जिससे यह प्रत्यय ये आपका होता है। नेक्स्ट है गुणी इत्यत्र प्रकृति प्रत्युष्ठा है, गुणी में प्रकृति और प्रत्यय जो इनमें कौन सा है, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए है, गुण शब्द है कितन प्रत्यय कितन गति गुणी। नेक्स्ट है वलिष्ठ इत्यत्र प्रकृति प्रत्युष्ठा है, वलिष्ठ में प्रकृति और प्रत्यय, तो बलिष्ठ है यहाँ पर ये शब्द रूप है बलिष्ठ और इसमें रहेगा ऑप्शन बी ये बल शब्द है इष्ट प्रत्यय।
नेक्स्ट है क्रिस प्लस यशून इत्यत्र पदम भवती। यशून प्रत्यय होने पर जो रूप है इनमें कौन सा ये बनेगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी है क्रिश्चियन। क्रिस शब्द यशून प्रत्यय और क्रिश्चियन रूप ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरतः इत्यत्र प्रकृति प्रत्युष्ट है। इसमें प्रकृति प्रत्यय और ऑप्शन रहेगा ए, नगर शब्द है कत प्रत्यय। नेक्स्ट है पुष्पित इत्यत्र प्रकृति प्रत्युष्ट है। पुष्पित में प्रकृति और प्रत्यय, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, पुष्प शब्द है और इतच प्रत्यय, तो पुष्पित जाय बनेगा। नेक्स्ट है पटु शब्द और यशवन प्रत्यय, और यहाँ पर जो माना गया है हमारा रहेगा ऑप्शन सी है पटियान। नेक्स्ट है तद अस्य अस्ति अस्मिनिति, इसे पूरे तो ये रिक्त स्थान है, इसे आपने भरना है, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, मतुप जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट है वहतम इत्यत्र प्रकृति प्रत्युष्ट है। वहतम जो यहाँ पर आया है इसमें प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय जो है यहाँ पर एक ऑप्शन बी इसमें व्रीहि शब्द है और तम प्रत्यय है। नेक्स्ट है रस प्लस मतुप और इत्यनेन यत् पदम भवति, इससे बनेगा ऑप्शन सी है रसवान। मतुप जो प्रत्यय से मानवान से बनता है, तो रसवान रूप ये आपका यहाँ पर बनेगा। रस शब्द है मतुप प्रत्यय, और एग्जाम में अगर आ जाए कि ये किस में बना है, तो आपका जो रसवान ये बनता है आपका पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में रसवती और नपुंसकलिंग में रसवत ये बनता है। नेक्स्ट है घोयम इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय, गो इसमें शब्द है और यत प्रत्यय प्रयोग हुआ है, गो प्लस यत, गोयम ये बनेगा सिहि भोयम श्रव्यम। अचोयत सूत्र है, विधिलिंग चाहिए अर्थ को बोधित करने के लिए यत प्रत्यय में यह शेष रहता है और धातु के स्वर को गुण हो जाता है। चे धातु यत प्रत्यय चेय है, चेया चेयम। लभ धातु यत प्रत्यय लभ्य लभ्या लभ्यम, तो इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय। धार्मिक में प्रत्यय धर्म आपका शब्द है और ठक प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, तो धार्मिक रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है दृढ़ प्लस इमनि चित्तेन यत् पदम भवति, और इससे पद इसमें रहेगा ऑप्शन सी है ड्राडिमा। नेक्स्ट है मौढ़्यम इति अत्र प्रकृति प्रत्यय, और इसमें है ऑप्शन सी है मूढ़ शब्द और श्याम प्रत्यय। नेक्स्ट है पंडित है इत्यत्र प्रकृति प्रत्युष्ट है। पंडित जो शब्द है इसमें प्रकृति और प्रत्यय, और यहाँ पर रहेगा इतच प्रत्यय का प्रयोग, पंडा शब्द इतच प्रत्यय। नेक्स्ट है शाला प्लस घ्या इत्यनेन यत् पदम, शाला और घ्या प्रत्यय होने पर रूप, और यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी है शालिया जो रूप है आपका यहाँ पर बनेगा। यह जो आपका घ प्रत्यय है ये क्या होता है, भाव का अर्थ बताने के लिए तथा कर्ता को छोड़कर अन्य कारक का अर्थ बताने के लिए धातु से घ प्रत्यय जोड़ा जाता है, और ये आपका जो घ जो है इसका अशेष बचता है।
नेक्स्ट है शिक्षक है, और महत्वपूर्ण जाइए क्योंकि पहले भी बहुत बार आ चुका है। शिक्षक है, शिक्ष शब्द है और प्रत्यय, तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर डी में। गुण जो है उसे अक होकर शिक्षिका है जो यहाँ पर रूप ये आपका बनता है। नेक्स्ट जो रहेगा व्यंग्य में, विनता यहाँ पर शब्द है और प्रत्यय रहेगा ढक। विनता शब्द, ढक प्रत्यय। स्त्री भ्यो ढक एक सूत्र है जो ढक प्रत्यय यहाँ पर करता है, जैसे विनता प्लस ढक व्यंग्य है। नेक्स्ट है समाजम रक्षति इत्यत्र ठक कृते पदम भवति। समाजम रक्षति, इसमें ठक प्रत्यय अगर हम जोड़े तो उसके बाद रूप और बनेगा सामाजिक। नेक्स्ट रहेगा अतिशयने, इसमें रिक्त स्थान आपने फिल करना है और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी है तमस्ठीनो। नेक्स्ट है रिक्त स्थान और यहाँ पर तव अलव पुरियत, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए है गर्गाधिभ्यो पुरियतो। ये सूत्र है यहाँ पर दिए गए जो आपने ये पूरे करने हैं। तो गर्गाधिभ्यो और यहाँ पर रहेगा यह, तो ये सूत्र है गर्गाधिभ्यो यह, जो ये सूत्र आपने इसमें कंप्लीट करना था, तो डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा अचो रिक्त स्थाने भवति। अचो में रिक्त स्थान और ये होता है ऑप्शन डी अचो यत। नेक्स्ट है रेवतादिभ्य, यह रिक्त स्थान आपने भरना है। सूत्र यहाँ पर पूछे गए हैं तो इससे होता है ठक, रेवतादिभ्यो ठक। नेक्स्ट है पंचम्यास है पूर्वतु, और यहाँ पर होता है तहसील प्रत्यय। नेक्स्ट है अतिश्याने रिक्त स्थाने भवति। यहाँ पर भी आपने रिक्त स्थान फिल करना है और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है वर्ण दृढ़ादिभ्य और सूत्र, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए शायद। नेक्स्ट है दैत्य इत्यत्र का प्रत्यय, द्वितीय यहाँ पर शब्द है और प्रत्यय हुआ है अण्य। यहाँ पर अण्यत जो प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है, अण्यत जो है इसका अण्य शेष रहता है। तो ये रूप यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट रहेगा नदादिभ्यो। नदादि, नदी आदि जो शब्द है इनमें किस प्रकार का प्रत्यय रहेगा, नदादिभ्यो, तो इससे होता है ढक। नेक्स्ट है प्रवस लैप इत्यत्र संयोगे किम भवति। इन सभी को अगर हम मिलाएं तो कौन सा शब्द यहाँ पर बनेगा। प्र उपसर्ग पूर्वक वस धातु है और लय प्रत्यय है। लैप जो यहाँ पर प्रत्यय है इसका यह जो आइए शेष बचता है। और लैप जो प्रत्यय है इसका प्रयोग भिक्कत्वा के अर्थ में होता है। जिन धातुओं के पूर्व में निषेधात्मक अ या अन उपसर्गों को छोड़कर अन्य का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ पर कर या कर के अर्थ में लय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यह इसका शेष बचता है। जैसे प्रपठ्य, प्रभूय, प्रणम्य, इसकी पहचान यही है, शुरू में इसमें प्र उपसर्ग दिया गया होता है। तो प्र उपसर्ग पूर्वक वस धातु और लय प्रत्यय। तो ऑप्शन रहेगा ये।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिष्ठात्रिच इत्यवय संयोगे किम रूपम होती, और इनके संयोग जब में जो रहेगा ऑप्शन चाहिए स्था धातु ठहरने अर्थ में, और त्रिच जो यह प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है, करने वाला, खाने वाला, गाने वाला, तो इस अर्थ में धातु से त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और त्रि इसका शेष बचता है। विद धातु होगा जैसे त्रिच प्रत्यय वेत्री, ने धातु में त्रिच प्रत्यय नेत्री, तो इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।